आज आपके सामने पीजेजे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राएं हैं जो आपको अलंकार के बारे में ज्ञान कराएगी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से कविताओं में होता है। और सबसे पहले मैं वेदिका को बुलाना चाहता हूं और वो आगे का जो ये वीडियो है उसको ऑर्गेनाइज़ करें। वेदिका आए। मेरा नाम वेदिका जोशी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अलंकार क्या होता है। अलंकार अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला, सौंदर्य को बढ़ाने वाला तथा तत्व। जिस प्रकार आभूषण से नारी की सुंदरता तथा शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। मेरा नाम तन्वी है। मैं आपके सामने अनुप्रास अलंकार के रूप में हूँ। अनुप्रास अलंकार जिस कविता में वर्ण या वर्णों का समूह एक साथ बार बार आते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें र वर्ण का उपयोग कई बार हुआ है। मेरा नाम है तमन्ना कौर। मैं आप सभी के सामने यमक अलंकार बनी हूँ, जहाँ किसी भी एक पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना का अर्थ होता है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रियतम। मैं हेतल। मैं आपको रूपक अलंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम में रतन धन का आरोप। मेरा नाम सुगना है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं शलेष अलंकार बनी हूँ। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसका अर्थ कहीं निकलते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यह पानी के अनेकार्थ शब्द है। इसके 3 अर्थ है, क्रांति, समान और जल। मेरा नाम कुसुम है। मैं आपको पूर्णरूक्ति अलंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। पूर्णरूक्ति अलंकार जैसे किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाता है या उसका प्रयोग कहीं 2 बार होता है, जैसे मेरे मन में एक कभी कभी ख्याल आता है, अर्थात कभी कभी शब्द को 2 बार प्रयोग में लाया गया है, कभी कभी दोनों का अर्थ समान है। मैं योगिता आपके सामने उपमा अलंकार के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि उपमा का अर्थ क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करने। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। इसमें चेहरे की तुलना चांद से की गई है, इसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। मेरा नाम पायल है। मैं उत्प्रेक्षा अलंकार बनी हूँ। जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु मनु इव मानो मनुह इसकी पहचान, मानो मानो मनुह जानो इव जनुह मनुह।